उनसे ली है। इसलिए भक्ति सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि किसी आध्यात्म जीवन में प्रवेश करने वाला व्यक्ति को एक भजनानंदी संत से हरिनाम, जो हरिनाम के प्रति जिनकी रुचि है उनको उनसे दीक्षा प्राप्त करना, और भक्ति विनोद ठाकुर की तरफ सर्वशास्त्रज्ञ है उनसे शिक्षा प्राप्त करना है। लेकिन यदि कोई एक ही साथ में दोनों गुण के अधिकारी हैं तो आप उनको ही दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु मान सकते हो। जैसे प्रभुपाद जी ने दोनों गुण में, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दोनों गुण में पारंगम थे। केवल वो प्रचार करते थे ऐसा नहीं, भजनानंद में उनके समान भजन कोई नहीं कर सकता। इन्होंने 9 साल के लिए कहाँ जोगपीठ में चंद्रशेखर आचार्य जो मासीवाड़ी बोलते हैं, बस वहाँ जाकर भजन किए थे। पहले शुरू में एक कोटिया बनाए, 3 लाख नाम लेते थे कि ज़्यादा। उन्होंने 100 कोटि नाम लेने के संकल्प लेकर 100 करोड़ नाम जपने के लिए संकल्प लेकर जपा करते थे, बैठकर दिन रात जपा करते थे। हैं कुकिंग करके एक टाइम खिचड़ी खाते थे और दिन रात भजन करते थे। हैं कुछ समय के बाद 1-2 साल के बाद वो ऊपर का छप्पर उड़ गया, मैंने नष्ट हो, मेरा मतलब बारिश होता था गिरता था पानी, वहाँ पर एक छतरी टांग दिए। उनको टाइम नहीं था उसको रिपेयरिंग करने हैं, दिन रात बैठकर जपा करते थे। हैं चतुर्मासी आता था तो वो फिर हाथ लगा के भी नहीं खाते थे, सीधे मुख लगाकर, जितने मुख लगाकर है कुछ रख देते खाना को ऐसे ही ऑफरिंग करके डाल देते नीचे जमीन में। इसके बाद मुख लगाकर खाते थे, बाकी केला पत्ता डालकर उसमें डाल देते थे, फिर मुख लगाकर जितने खा सकते थे एक ही टाइम खाकर दिन रात भजन करते थे। लोग सोचते हम भी चतुर्मास्या करेंगे, लेकिन तो इमिटेशन नहीं कर सकते हो। किसको? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को है। वो डेली हैं खाली दाढ़ी छोड़ देने चतुर्मास्या नहीं हो जाता है। हैं तो उनकी तरफ खाओ, मुख लगा कर देखिए, जितने थोड़े से खा सकते थे। भजन करते थे दिन रात। 3 लाख से अधिक नाम जपा करते थे। तो इसलिए कोई भजनानंदी उनके साथ में टक्कर नहीं दे सकता। इसलिए 9 साल इसी प्रकार कठोर भजन माने निष्ठा के साथ भजन करने से उनको पंचतत्व के साक्षात्कार हुई। तो चैतन्य महाप्रभु ने इनको आदेश दिया, पृथ्वी ते आछे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। हाँ, तुम इस कार्य को सफल बनाओ। इसलिए उन्होंने पंचतत्व की फोटो और भक्ति विनोद ठाकुर की फोटो तथा अपने गुरु महाराज की फोटो रख के स्वयं त्रिदंड बनाए हैं। अपने उनको संन्यास कोई दिया नहीं, संन्यास गुरु कोई नहीं है उनके। स्वयं दंड बनाए, त्रिदंड बनाकर स्वयं संन्यास अपने गुरु सब भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य पंचतत्व को साक्षी रख के संन्यास लिए। तो उन्होंने स्मरण किया रामानुजाचार्य को। अब रामानुजाचार्य वैष्णवाचार्य उन्होंने भी इसी प्रकार अपने आप संन्यास लिए थे, प्रचार में निकले थे। हैं अपने पत्नी को घर भेज दिया और वो उसे आके संन्यास ले ली थी। तो इसी प्रकार ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये तो नष्ट ब्रह्मचारी थे, अभी संन्यास लेकर फिर प्रचार में निकले। प्रचार ही सार। इन्होंने पूरे भारत में 64 गौड़ीय मठ का स्थापना किया। दृढ़ संकल्प के साथ प्रतिज्ञा प्रचार किए कि जन्मगत है ब्राह्मण नहीं है, जो कर्म में ब्राह्मण है वही ब्राह्मण है। ये केवल कहे नहीं, इन्होंने गौड़ीय मठ निर्माण करके उनमें से विग्रहों को स्थापना किए। जानते दूसरे बाहर का मंदिर में तो कोई अलाउ नहीं करेगा उनके शिष्यों को वहाँ पूजा करना है, लेकिन अपने मंदिर में डेटी इंस्टॉल करके उनमें अपने शिष्यों को, जिनको ब्राह्मण दीक्षा दिए, इनको सब डेटी और शिप में लगाए। उन दिनों में ब्राह्मण के अलावा दूसरे कोई भागवत के प्रवचन नहीं दे सकता। जन्मगत ब्राह्मण ही केवल प्रवचन देने के अधिकारी है, व्यासासन में बैठने की। तो उन्होंने अपने शिष्यों को सब प्रवचन देना सिखाए। सब बोले व्यासासन बैठकर। आप जब देखोगे भक्ति विनोद ठाकुर नहीं, यदि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अब ये नहीं होते थे, हाँ, तो हम लोग ऐसे जैन उदाहरण नहीं कर सकते थे। हाँ, जो ब्राह्मण घर में जन्म लिया वही केवल जैन उदाहरण करता। भक्ति सरस्वती ठाकुर सभी को अधिकार दिया। हाँ, चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभागस। मायावादी संप्रदाय में आज भी है, ब्राह्मण घर में जन्म नहीं लिया तो संन्यास नहीं ले सकता, वो आचार्य नहीं बन सकता है। लेकिन भक्ति विनोद ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती भक्ति विनोद ठाकुर एक सुबह अपनी किताब में लिखे, लेकिन को प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कौन किया? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है। इसलिए हमें बड़े आभारी है किनके?
भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर के। वो नहीं होते थे आज हम ब्रह्मचरी लाल कपड़ा पहन के नहीं बैठे होते। आप जन उदाहरण नहीं किया होते, भागवत की कक्षा बैठकर देने में हमको अधिकार नहीं होता है। तो एक विप्लवी थे हैं पूरे समाज में हैं। तो आप देख सकते, इसलिए उन्हीं की ही जो शिक्षा और उन्हीं की ही जो आदर्श को ही उनकी प्रिय शिष्य कौन, कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने हैं अनुसरण किया। इन्होंने 1922 में इनको मिले थे, किसको, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को। कहाँ पर, बाग बाजार गौड़िया मठ कलकत्ता में। तभी गौड़िया मठ में मिले तो तभी ये अपने मित्र नारायण के साथ में गए थे। प्रभुपाद जी साधु लोगों को नहीं मिलने के लिए इतने इंटरेस्ट नहीं होता था, क्योंकि बहुत साधु बचपन से अपने घर में देखे थे हैं। गौरमोहन देव प्रत्येक दिन साधु को लेकर आते थे, भोजन खिलाते थे। बोले मेरे को साधुवाद नहीं देखना, लेकिन उनके मित्र कहा था कि नहीं आज एक स्पेशल साधु, सच्चे साधु को दर्शन कराऊंगा। इसलिए उनका हाथ पकड़े खींच के ले गया था। उसमें अभय चरण दे रूप में थे, कॉलेज स्टूडेंट थे हैं। तो उन गए तो उनके मित्र ने उनको जाके उन्होंने मित्र प्रणाम किया, यहाँ प्रणाम करने दोनों प्रणाम किए थे। भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर दूर में बैठे हुए थे, अपने प्रिय के कुछ सन्यासी शिष्यों के साथ में सही बैठकर कुछ आलोचना कर रहे थे। इन्होंने उन्होंने कहा, इनको देखा, एक बार केवल देखा भक्तिवेदांत ने, प्रभुपाद जी ने ऐसे उठ के अभय चरण अभय बाबू उठकर ऐसे उनकी तरफ देखते ही कहे, यू आर ए यंग एजुकेटेड बॉय, why you are not taking this Chaitanya Mahaprabhu's mission, the teachings of Gita and Bhagavad to Western world? Why you are not preaching in English language? प्रभुपाद बोले ये कैसा आदमी है, पहचान नहीं है, कोई पहचान नहीं, कुछ नहीं है। मैंने पहले आया, मैं मेरा आता भी नहीं, आना भी नहीं चाहता था, मित्र के साथ में आ गया, नारायण के साथ प्रणाम करके उठते, उनको देखते ही वो सीधा अंगुली करके बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कहते कि मैं भी कभी कुछ कम नहीं, स्टूडेंट जीवन में मैं भी एक छात्र नेता था, और मैं कभी तर्क से किसी से परास्त नहीं हुआ था। इसलिए मैंने कहा कि हमारा देश अभी पराधीन है, पराधीन देश का आदमी कौन सुनेगा, हम पहले हमारे देश को स्वाधीन करेंगे, बाद में प्रचार करेंगे। कौन कहा, प्रभुपाद जी ने कहे अवश्य हैं। तो वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट में गांधी के अंडर में असहयोग आंदोलन में सक्रिय सदस्य थे प्रभुपाद जी। तो इनको भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर ने पूरे आर्गुमेंट लॉजिक देकर, इनके सारे, मैं डिटेल नहीं कर रहा हूँ, टाइम समय हो चुका है, बहुत समय हो गया, तो इसलिए पूरा आर्गुमेंट देकर इनको डिफीट किए हैं। बोले चैतन्य महाप्रभु की वाणी को प्रचार करना, गीता भागवत के संदेश को सारा विश्व में प्रचार करने के लिए ये भारत का स्वाधीनता इसके पर निर्भर नहीं करता है। हमारा जो फिलोसफी है वसुधैव कुटुंबकम। हाँ, प्रभुपाद ने कहे कि पहले बार मेरे जीवन में किसी व्यक्ति ने मुझे लॉजिक में आर्गुमेंट से डिफीट करके मुझे चुप कर दिया। तो प्रभुपाद ने कहे कि मैं उस समय ही संकल्प ले रहा था, ये जो व्यक्ति यदि भविष्य में मैं आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करूंगा, ये व्यक्ति ही का ही शिष्य बनूंगा, इन्हीं को ही मैं आध्यात्मिक गुरु रूप में स्वीकार करूंगा। है? उसी मुहूर्त में संकल्प लेके रखे थे, ले लिए। तब कहे कि चैतन्य महाप्रभु की वाणी, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा एक सही व्यक्ति के हाथ में है।